टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के लिए स्पेशल ये जो सीरीज चल रही है उसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में खेल जगत की बात करेंगे, क्योंकि ये मान के चलो वीडियो मेंस का जो एग्ज़ाम है तो आपको करंट की बात मैं सही रूप से करूँ तो 2021 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने और जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 का तो पढ़ना ही है। ये मान के चलो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 तक का मैटर है ना, ये आपको साथ में पढ़ना है, क्योंकि अब तक जो राजस्थान के एग्जाम हुए हैं वो सितंबर तक का डाटा उन्होंने उठाया। तो आगे वाला आप अगले 4-5 महीने ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पहले वाले भी है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं लगभग इनकी चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जीता अपना पहला T20 विश्व कप खिताब। 14 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 विश्व कप खिताब जीता। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 17 अक्टूबर 2021 को ओमान क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड में शुरू हुआ था, जिसमें कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। ओमान के अंदर हुआ था, ये याद रखना। इस बार इस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और यूएई की मेजबानी में ओमान और यूएई में किया गया। ध्यान रखना, मेजबानी किसकी थी? भारत और यूएई की। ओमान और यूएई के अंदर ये हुआ। हालांकि ये कप भारत में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे क्या कर दिया, भारत में होना था, कोरोना की वजह से इसकी दूसरी लहर के कारण लगातार आपको आ रही थी, तो यूएई और ओमान के अंदर इसको शिफ्ट किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि वर्ल्ड कप जो हुआ आपकी बार T20 वो कहाँ हुआ? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में और ओमान के अंदर हुआ था। यानी होना कहाँ पे था? भारत में था। अब देखिए, पहली बार T20 फॉर्मेट में विश्व कप विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान एरॉन फिंच थे, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम ने 303 रन बनाए थे, और 70 रन का एक मैच में उनका सर्वोच्च स्कोर था। और टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर 53 रनों की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वार्नर ने, इसलिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन्हें चुना गया। तो ये आपके लिए खास महत्व रखता है। दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट, भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित हुई। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित हुई। तो 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, और आपको पता है भुवनेश्वर उड़ीसा चर्चा में ही रहता है। राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा उड़ीसा राज्य के सहयोग से किया गया। इसमें लगभग 30 राज्यों के लगभग 560 युवा योगासन स्पोर्ट्स एथलीट ने हिस्सा लिया था। इसका उद्देश्य था योग को बढ़ावा देना और एक वैश्विक ब्रांड बनाना, साथ ही इसके उच्च मानकों और बेंचमार्क के साथ साथ एक स्पर्धी खेल के रूप में चित्रित करना, ताकि आने वाले समय में योग एक स्पर्धा बन जाए, एक इतना प्रतियोगी खेल बन जाए। 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। अगला देखिए, मैं मुख्य बातें लेके आया हूँ, और जो पेपर में कथन के साथ पूछी जा सकती है उसी हिसाब से लेके आया हूँ। तो आप लगातार कंटिन्यूस बने रहिए। हमारी प्लेलिस्ट देखिए, वीडियो मेंस एग्जाम सुपरफास्ट क्लास नाम से है। लगातार आपको राजस्थान कला संस्कृति, करंट की क्लासें, विश्व का भूगोल जो भी है वो आपको दिया जा रहा है। अब देखिए, बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट की भी एंट्री। 2022 के अंदर अब की बार जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम होंगे, कहाँ होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर है, उसमें महिला क्रिकेट की भी एंट्री हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के मैचों की घोषणा महिला T20 फॉर्मेट के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू करेगी। पिछली बार बहु खेल शोपीस में खेला गया था, कोलंबपुर में 1998 के संस्करण में था, अब ये इसको शामिल कर लिया गया। भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा, जबकि महिला क्रिकेट टीम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 29 जुलाई को पदार्पण करेगी, जबकि फाइनल 7 अगस्त को खेला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। मेजबान इंग्लैंड 23 जुलाई को पहली बार एक्शन में होगा, जब वो एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के विजेता से भिड़ेंगे। 2022 की शुरुआत में होने वाला है, बस इसको इतना याद रखना। इसके बाद देखिए, मित्रबा गुहा बने भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर। मित्रबा गुहा बने भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर किस में बनता है? शतरंज खिलाड़ी में।
तो हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मित्रबा गुहा जीएम थर्ड स्टेरेड मिक्स 220 नोवी स्टैंड सोर्बिया ने अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने। बस इतना ही याद रखना, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले 69वें बने थे हर्षित राजा महाराष्ट्र के, 70वें बने थे राजा ऋत्विक तेलंगाना के और 71वें बने थे संकल्प गुप्ता, 73वें भी बन चुके हैं। आगे मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। भारत ने विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता। तो भारत की मनिका बत्रा, अब ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सीधे ही आ जाते हैं। भारत की खिलाड़ी मनिका बत्रा का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। अब टेबल टेनिस और लॉन टेनिस दो होता है, टेबल टेनिस से है। अर्चना गिरीश कामत ने विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 महिला युगल का खिताब जीत लिया। अब इसको याद रखना। फिर देखिए अर्जेंटीना ने जीता जूनियर विश्व कप का खिताब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अर्जेंटीना ये जूनियर हॉकी विश्व कप अपने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। 5 दिसंबर 2021 को अर्जेंटीना ने 6 बार की चैंपियन जर्मन टीम को 4-2 से हराकर पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का खिताब जीत लिया। अर्जेंटीना 16 साल बाद ये खिताब जीतने कामयाब रही है। इस तरह जर्मनी 6 जीत और भारत 2001 और 2016 के बाद अर्जेंटीना जूनियर हॉकी खिताब एक से अधिक बार जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। यानी जर्मनी ने 6 बार जीता है, भारत ने 2 बार जीता है और अब अर्जेंटीना ने तीसरी, एक से अधिक बार दूसरी बार जीता है। इस टूर्नामेंट में गत चैंपियन भारत जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में तीसरे स्थान के मैच में फ्रांस से हारकर भारत है वो चौथे स्थान पर रहा। ये देखिए बहुत ही खास, और ये अक्सर कोई भी एग्जाम हो, ग्रेड स्लैम होते हैं, 4 होते हैं पूरे साल में। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकी ओपन। तो अब संपन्न हो चुका है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2022। 110वां संस्करण था, 110वां संस्करण था। तो इसमें आयोजन हुआ था जनवरी के अंदर। श्रेणी ग्रेड स्लैम आयोजन हुआ था मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में होता है। इसमें क्या हुआ कि साल का पहला ग्रेड स्लैम है, एक तो ये याद रखना। और इसमें पुरुष और महिला का खिताब, पुरुष का तो जीता है राफेल नडाल ने, राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, और एशले बार्टी ने जीता है। तो राफेल नडाल ने किसको हराया है? रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है और अपना 21वां ग्रेड स्लैम जीतकर इतिहास रच दिया। ये याद रखना। इस जीत के साथ नडाल सर्वाधिक ग्रेड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये याद रखना। फ्रेंच ओपन तो राफेल नडाल जीतते जीते हैं। देखो 13 ग्रेड स्लैम एकल खिताबों में 13 तो फ्रेंच ओपन जीते हैं। और आपको पता है राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहते हैं, फ्रेंच के ऊपर खेलता है। और ऑस्ट्रेलिया की जो एशले बार्टी है ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला खिताब अपने नाम किया। किसको हराया है? अमेरिका की डेनियल कॉलिन्स को हराया। बाकी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। एक और देख लो, ACC अंडर 19 एशिया कप 2021 9वां संस्करण था। और ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, मेजबान देश था संयुक्त अमीरात, UAE, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। 8 देशों ने भाग लिया। तो 8 देश देखो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कुवैत, नेपाल, संयुक्त अमेरिका। विजेता कौन रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विजेता रही 8वीं बार। कौन सा? ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का अंडर 19 एशिया कप है। तो भारत ने जीता 8वीं बार। और ये 31 दिसंबर 2021 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था। भारत ने श्रीलंका को हराया था। और ये मैच डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को 102 रन का लक्ष्य रखा था और भारत ने इसको जीत लिया। तो भारत ने लगातार तीसरी बार और कुल 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता। हाल ही में भारत, आपको पता है, वर्ल्ड कप भी ये अभी अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। भारतीय टीम के कप्तान थे यश धूल। भारत के हरनूर सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? यश धूल। इसके बाद में देखिए ये भी बड़ी चर्चा में रहती है, एशेज सीरीज। पहली बात तो सीधा ही पेपर में आता है, एशेज सीरीज का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। किन किन टीमों के बीच होता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। 5 टेस्ट मैचों की एशेज श्रृंखला के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था।
यह श्रृंखला 4-0 से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज पर कब्जा कर लिया। किसने जीती? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार एशेज सीरीज जीता है और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ठीक है, टेस्ट मैच होते हैं ये, 5 में से 1 ड्रा हुआ था और 4 कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। एशेज 2021-22। ये देखिए, ये आपके लिए चर्चा में आ गया। वो 72वां बताया था मैंने, अब 73वां। भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। ये किसी न किसी पेपर में टपक जाएगा। भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम 73वें शतरंज खिलाड़ी बने हैं। कहाँ के हैं? चेन्नई के 14 वर्षीय खिलाड़ी है और जनवरी 2022 में इटली के कैटोलिना में आयोजित वेरगनी कप में हासिल की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के MR ललित बाबू ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता और फिर 72वां ग्रैंड मास्टर अभी आपको बताया था मित्रबा गुहा बने और 71वें बने संकल्प गुप्ता। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में देखिए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के तत्वाधान में वर्ष 2022 का 27वां सैयद मोदी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हाल ही में लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें महिला वर्ग का खिताब एकल खिताब भारतीय शटलर PV संधू ने अपनी साथी भारतीय मालविका बसोड़ को पराजित करके जीता। तो भारतीय शटलर PV संधू, किसको? PV संधू ने जीता। तो एकल खिताब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के खेल से संबंधित बहुत ही खास क्वेश्चन। और मैं क्वेश्चन वो लेके आऊँगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास होंगे। ये समझ लेना, बने रहना निरंतर नानक क्लासेस पर। सुबह करंट की क्लास आती है, वो देखते रहना और जो भी आपके लिए वीडियो मेंस के लिए क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ते रहना ताकि आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा उसके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।